हेलो स्टूडेंट, जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। कॉन्ग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिनका रिजल्ट आया है और जिनका सिलेक्शन हो गया जामिया में। अब अगर आप परेशान हो रहे हैं कि जामिया में जब हम आएंगे तो लाइक किन किन चीज़ों को लेकर के आना है, कैसे एडमिशन होगा, कैसे नहीं होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले मैं जनरली बात कर लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए मल्टी डिसिप्लिनरी का। उन्हें आना है लाइक किस डेट में इनको बुलाया गया है ये बता देता हूँ मैं। इनको बुलाया गया है जो वो बुलाया है 1 टू 3 जुलाई तक इनको आना है। कहाँ पर आना है? जामिया में जब आप आएंगे तो गेट नंबर 7 में ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी एंड सोशल साइंस है। आप गेट नंबर 7 पर उतरेंगे, वहां पर आप गार्ड से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लाने हैं, इन चीज पर आज हम अच्छे से बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में फिर कोई भी गलत चीज ना आए लाइक एडमिशन को लेकर के और आप परेशान ना हो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन selected candidate submit the original of the following along the self attested photocopy। देखिए, जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको चाहिए, तो उनके बारे में बात करेंगे। वो ओरिजिनल तो लाना ही है, उनकी फोटो कॉपी भी लाना ही है आपको, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज। देखिए, आपको आपका एडमिट कार्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है, एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी फोटो स्टेट के करा लीजिएगा और 2 रिसेंट के फोटो आपके होना चाहिए, ठीक है। ये आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर द ओरिजिनल मार्कशीट इन द अकॉर्डिंग विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, सबमिशन, ठीक है, फॉर एडमिशन एंड मेंशन द प्रोस्पेक्टस। देखो, इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए। आप जाहिर सी बात है, कुछ बोर्ड के स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई होगी, इंटरनेट की कॉपी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, उस इंटरनेट की कॉपी को लेकर के आना है। अगर ओरिजिनल आ गई है तो आपको ओरिजिनल लेकर आना है, ओके। इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लें। अब उसका भी साथ भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल तो लाना ही है, एज वेल एज उसकी एक फोटो स्टेट जरूर करा लेना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा प्रूफ ऑफ द एज बेस्ड द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। वही बात है कि अगर वही मैंने मार्कशीट वाली बात है, आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट लेकर आना है, ठीक है। अब ओरिजिनल आ गई है तो ओरिजिनल तो लाएंगे, अदरवाइज इंटरनेट की लाएंगे। और जो स्टूडेंट मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं उनको ग्रेजुएशन की अगर ओरिजिनल है उनके पास तो लेकर आना है, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपकी जो डिजिटल होगी इंटरनेट वाली वो लेकर आना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। परमानेंट एड्रेस के लिए आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पर वोटर आईडी दे सकते हैं अपना, या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या मोस्ट जो यूज होता है वो होता है आधार कार्ड। यहाँ पर आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी आधार कार्ड की लाएंगे प्लस एक फोटो स्टेट लाएंगे उसकी, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम ओबीसी, जाहिर सी बात है आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो भी नॉन क्रीमी लेयर का, तो आप मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके आएंगे रिजर्वेशन कैटेगरी का, ठीक है। एक फोटो स्टेट भी करा लीजिएगा। अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है तो उसका सर्टिफिकेट लाएंगे, ठीक है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो उसका सर्टिफिकेट लाएंगे प्लस एक फोटो कॉपी। अगर आप ओके जम्मू कश्मीर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट लाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली यहाँ पर होगा। ऐसे ही कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इस चीज को आप मतलब जो उनका सर्टिफिकेट होता है वो होगा, डोमिसाइल नहीं होगा, उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो होगा। जम्मू कश्मीर के लिए उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस एक करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से बनवा लीजिएगा, ठीक है। जहां से आप पास आउट हुए हैं उस स्कूल से वो बनाकर दे देंगे। एक आपका ब्लड ग्रुप चाहिए। आप अपने शहर के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए या फिर किसी भी लैब में चले जाइए जो पैथोलॉजी होती है उसमें, तो उनसे एमबीबीएस डॉक्टर से आप अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लीजिए आपका क्या है। तो आपको यहाँ ब्लड ग्रुप भी देना पड़ेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, ठीक है। आई होप कि इतनी बात
आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। ओके, इन केस, अब देखिए वही बात आ गई। इन केस मैनी कोर्स ब्रांच इन द प्रोग्राम टू कैंडिडेट विल, ठीक है, अलॉटेड एज पर द प्रेफरेंस फील्ड एप्लीकेशन। बस अब यहाँ पर यही है, इसमें कुछ खास आपको जानने की जरूरत है नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। अब अगर आपका कोई गैप है, मान लीजिए आपने 12th किया लास्ट ईयर यानी कि 2024 में पास आउट थे आप, और एक साल से कुछ नहीं कर रहे थे, तो आपको एक गैपिंग एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अब ये कहाँ बनेगा ये मैं बता देता हूं आपको। आप सीधे सीधे जामिया आएंगे, और जामिया आने के बाद आप गेट नंबर 4 से आप जामिया मक्तब पूछ लीजिएगा किसी से, वहां पर बनता है आपका गैप का जो एफिडेविट होता है वो बन जाता है। ठीक है, कहाँ पर है ये आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बगल में जो गेट होगा वहीं पर है, वहीं पर बन जाता है। किसी से भी पूछिएगा वो बता देंगे। गार्ड्स वगैरह यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। एंटी रैगिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, चैनल की में जाइए, वीडियो पड़ी हुई है, कैसे बनाना है आप खुद बना सकते हैं। अगर तब भी आपको तकलीफ आ रही है बनाने में, तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप वहीं जा करके जामिया मकतब पर ही कुछ पैसे देकर के बनवा लीजिएगा। अगर आप नहीं बना, वैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल टू ऑफ एडमिशन फी स्लिप। ठीक है, देखिए तब तक आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, आपने सारी डॉक्यूमेंट कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन सारा कर दिया, लेकिन अगर आपने पूरी तरह से वहां फीस स्लिप ना लेकर के फीस सबमिट नहीं करी और दोबारा से यहाँ काउंटर पर फीस नहीं दी, ठीक है, तब तक आपको एडमिशन को कंफर्म नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जामिया में 2 तरीके की फीस सबमिट कर सकते हैं। आप कैश से कर सकते हैं। कैश क्या होगा, वो आपको फीस स्लिप निकाल करके देंगे, आप बैंक जाइए, बैंक में पैसा सबमिट कर दीजिए, वो फीस स्लिप 2 वो रख लेंगे बैंक वाले, 2 आपको दे देंगे, एक आप अपने पास रख लेंगे, एक कॉलेज में दे देंगे आकर जहां आपका एडमिशन हुआ होगा, या फिर आप डायरेक्ट उसी काउंटर पे, अगर आप इतने झंझट से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट उनसे कहिए हम यूपीआई से करेंगे, तो वो यूपीआई से भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता है कि सर मेरा डाउट ये है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो हम क्या करें, हमारा एडमिशन दिया, बिल्कुल दिया जाएगा आपको एडमिशन, लेकिन एक वो एप्लीकेशन ले लेंगे आपसे या एफिडेविट ले लेंगे कि मैं इस डेट तक अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर दूंगा। ठीक है, और अगर उसके बाद भी आप नहीं करते हैं ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज में लाके, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सिलेक्शन हुए हैं। जामिया एंट्रेंस अड्डा के रिजल्ट भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एज वेल एज इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, प्लस अभी हमने बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं करे हैं, वो आराम से हम करेंगे। ठीक है, रिजल्ट अपलोड। और अगर आप इन फ्यूचर हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये एक्चुअली 8810603643। इस पर आप हमसे 8810603643 इस पर आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी एडमिशन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप आगे प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो आप इस पे हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।